चोर! इस लड़के ने हमारी बकरी चोरी की है। गांव के बीचों बीच धूप में खड़े समी के हाथ कांप गए। उसके सामने वही बकरी थी जिसे वो अपनी जान से ज्यादा समझता था, मगर अब पूरा हुजूम उस पर चीख रहा था, मारो इसे, ऐसे लोग गांव के लिए खतरा हैं। समी ने एक कदम पीछे लिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। लेकिन किसी को नहीं मालूम था, असल सच अभी शुरू भी नहीं हुआ था। ये कहानी है नूरपुर की, एक ऐसा गांव जो पहाड़ों और खुश्क जमीनों के दरमियान सांस लेता था। यहाँ बारिश, रहमत कम और इम्तिहान ज्यादा थी। समी एक 12 साल का लड़का था। उसका बाप एक हादसे में मर चुका था और माँ बीमारी में बिस्तर पर पड़ी रहती थी। घर के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा कच्चा सहन और 2 बकरियां थी। एक बकरी उसकी माँ ने उसके बाप की निशानी के तौर पर संभाली थी, और समी का मानना था वो बकरी उसके बाप की आखिरी याद है। वो रोज सुबह धूप निकलने से पहले बकरियां लेकर पहाड़ियों की तरफ चला जाता। वहां वो घास काटता, पानी तलाश करता और माँ के लिए कुछ न कुछ लेकर वापस आता। जिंदगी मुश्किल थी, मगर मामूल चल रहा था। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन सूरज आम दिनों से ज्यादा तेज था, जमीन जल रही थी और हवा में गर्द थी। जब समी पहाड़ी से वापस आया तो सिर्फ एक बकरी थी, दूसरी गायब थी। उसका दिल जोर से धड़का। बीबी, वो कहाँ गईं? माँ ने कमजोर आवाज में कहा, मैंने तो तुम्हारे साथ ही भेजी थी। बस फिर वो दौड़ पड़ा। पूरा गांव छान मारा, हर शख्स से पूछा, मगर जवाब नहीं मिला। और फिर शाम के वक्त वो बकरी उसे एक अमीर जमींदार के घर के बाहर बंधी मिली। समी ने जैसे ही रस्सा खोला, दरवाजा खुल गया। ये क्या कर रहा है? एक सख्त आवाज गूंजी, और फिर वही मंजर। लोग जमा हो गए, चीखें, इल्जाम, और समी अकेला। ये चोर है। समी कुछ कहने ही लगा था कि किसी ने उसे धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिर गया। उसी लम्हे उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं वाकई चोर हूं या कोई और हकीकत छुपी है? और फिर उसे गांव से निकाल दिया गया। समी रोता हुआ घर वापस आया। माँ ने उसके चेहरे को देखा और सब समझ गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस आहिस्ता से बोली, अगर सच तुम्हारे साथ है तो वक्त खुद तुम्हें वापस लाएगा। उसी रात एक अजीब बात हुई। एक बूढ़ा आदमी उनके दरवाजे पर आया, हाथ में लकड़ी का असा था। मैं सब देख रहा था। समी ने सर उठाया। क्या आपने देखा कि मैंने बकरी चोरी की है? बूढ़ा खामोश रहा, फिर बोला, नहीं, मैंने देखा कि तुम्हारी बकरी किसी और ने ली थी और तुम पर इल्जाम लगा दिया गया था। समी के दिल की धड़कन रुक गई। कौन था? बूढ़े ने सिर्फ एक नाम लिया, और वो नाम सुनकर समी की मां की आंखों में पहली बार खौफ आया। अगला दिन धूप से भरा हुआ था, मगर गांव में खामोशी थी। समी ने फैसला किया कि वो सच सामने लाएगा, मगर मां ने उसे रोकने की कोशिश की। ये लोग ताकतवर हैं, तुम बच्चे हो। समी ने पहली बार गुस्से में कहा, अगर मैं खामोश रहा तो मैं हमेशा चोर रहूंगा। और वो निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई लोगों ने रोका। कुछ ने तरस से देखा, कुछ ने नफरत से, मगर किसी ने सच नहीं बताया। फिर अचानक एक छोटी लड़की उसके पास आई। मैंने देखा था, तुम्हारी बकरी कोई और ले गया था। समीर रुक गया। कौन? लड़की ने हाथ से दूर एक पुराने गोदाम की तरफ इशारा किया। वो। जब समी वहां पहुंचा तो अंदर से आवाजें आ रही थीं। वो आहिस्ता से अंदर गया, और जो उसने देखा वो उसकी सोच से भी बड़ा झटका था। बकरी वहां बंधी थी, और उसके साथ वही जमींदार का आदमी था जिसने कल उसे मारा था। समी की आंखें भर आईं। तो तुमने मेरी बकरी चुराई? आदमी घबरा गया। नहीं, ये सब जमींदार ने कहा था। समी रुक गया। क्या मतलब? और फिर असल सच सामने आया। जमींदार ने खुद बकरी ली थी, सिर्फ इसलिए कि समी के बाप ने कभी उसके खिलाफ गवाही दी थी। ये इंतकाम था। समी के हाथ कांपने लगे, मगर वो चीखा नहीं। वो सीधा बाहर निकला। गांव के बीच वो खड़ा था। पूरा हुजूम दोबारा जमा था। जमींदार भी वहां था। समी ने बकरी उनके सामने खड़ी की, और पहली बार उसकी आवाज मजबूत थी। तुमने मुझे चोर कहा, लेकिन असल चोर तुम हो। खामोशी छा गई।
बूढ़ा आदमी आगे आया और सब कुछ बता दिया। लोग एक दूसरे को देखने लगे, कुछ ने नजरें झुका लीं। जमींदार कुछ कहने लगा, मगर हुजूम बदल चुका था। और फिर वो लम्हा आया जो सब कुछ बदल गया। गांव वालों ने पहली बार जमींदार के खिलाफ आवाज उठाई। समी को धक्का देने वाले हाथ अब खामोश थे, लेकिन समी कुछ नहीं बोल रहा था। वो सिर्फ अपनी बकरी को देख रहा था। कुछ दिन बाद समी वापस अपने घर में था। मां पहले से बेहतर थी और गांव वालों ने उससे माफी मांगी थी। मगर समी बदल चुका था। अब वो सिर्फ बकरियां नहीं चराता था, वो गांव के दूसरे बच्चों को सच और हिम्मत सिखाता था। एक दिन मां ने उससे पूछा, तुमने उन्हें माफ कर दिया? समी ने बाहर देखते हुए कहा, मैंने सच को माफ कर दिया, लोगों को नहीं। मां खामोश हो गई और बाहर धूप पहले से ज्यादा रोशन थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि नूरपुर में एक बच्चा अब जान चुका था कि सच कभी भी दफन नहीं रहता और जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर हो, एक दिन धूप में सब कुछ वाज़ेह हो जाता है।